सो हे गाइस व्हाट्सअप, आज अपन बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनाटॉमी, दैट इज हार्ट। सो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं, दैट इज हार्ट एंड पेरिकार्डियम। सो हार्ट की बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं पेरिकार्डियम की। तो पेरिकार्डियम क्या है? तो पेरिकार्डियम है एक फाइब्रोसीरस सैक। एंड ये क्यों है? तो इसका काम होता है कि हार्ट की ओवर फिलिंग ना हो जाए, एक लिमिट से ज़्यादा ब्लड कभी हार्ट के अंदर ना आ जाए, ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूँ पेरिकार्डियम की, तो ये क्या है? फाइब्रोसीरस सैक है, ओके। तो ये दो पार्ट से बना होगा, एक तो फाइब्रस पार्ट से और एक सीरस पार्ट से। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, वन इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, अदर इज सीरस पेरिकार्डियम। एंड जो सीरस पेरिकार्डियम उसको अपन ने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करा है, दैट आर विसरल और पेराइटल, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा है यहाँ पे, जो सबसे बाहर की तरफ है दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, एंड उससे उसी से फ्यूज होता है अपना पेराइटल पेरिकार्डियम। एंड सबसे अंदर विसरल पेरिकार्डियम होता है, जिसको अपन एपिकार्डियम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है, इसका जो अपेक्स होता है, इसका अपेक्स और हार्ट के अपेक्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम का जो अपेक्स होता है, वो मर्ज करता है विथ टूनिका एडवेंटिशिया ऑफ ग्रेट वेसल्स, जो एओर्टा है, ठीक है, उनसे उनके साथ फ्यूज कर जाएगा। एंड जो बेस होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम का, वो फ्यूज करता है विथ सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम के साथ, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं साइनसेस ऑफ हार्ट के बारे में। तो साइनसेस क्या होते हैं? तो साइनसेस आर सिंपली कि जो पेराइटल पेरिकार्डियम है एंड जो विसरल पेरिकार्डियम, उसके बीच में कोई साइंटिफिक गैप प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको अपन नाम दिया साइनस। अपन मेनली दो साइनस की बात करते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स साइनस एंड दूसरा होता है ऑब्लिक साइनस। तो साइनस को देखने के लिए अपन ने क्या करा, यहाँ पे अपना हार्ट था, इसको अपन ने निकाल दिया बाहर, कि बाहर निकाल दो इसको। जैसे ही अपन ने निकाला तो हमें एक बात समझ में आती है कि जो यहाँ पे आर्टरी ट्यूब है, दैट इज असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, वो आगे की तरफ आते हैं। एंड जो वेनस ट्यूब है, जो पल्मोनरी वेन्स है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, वो पोस्टीरियर की तरफ में आते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं इसको एक लाइन डायग्राम की फॉर्म में बनाऊं यहाँ पे, तो ये जो विसरल पेरिकार्डियम है, इसने असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक को कवर करा एंड फॉर्म करा आर्टरियल ट्यूब। एंड इसी विसरल पेरिकार्डियम ने इन सभी वेन्स को कवर करा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड फोर पल्मोनरी वेन्स को कवर करा एंड फॉर्म करी वेनस ट्यूब, ठीक है। सो जो गैप प्रेजेंट है बिटवीन आर्टरियल ट्यूब एंड वेनस ट्यूब, जो गैप आर्टरियल ट्यूब एंड वेनस ट्यूब के बीच में प्रेजेंट है, उस गैप को अपन ने बोल दिया ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। सो ये रहा तुम्हारा ट्रांसवर्स साइनस यहाँ पे। तो अगर इसकी मैं बाउंड्रीज के बारे में बात करता हूँ, तो आगे की तरफ क्या आ रहा है, तो हमने देखा आर्टरियल ट्यूब आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ क्या है, सुपीरियर वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है। इसके बाद इसका यूज़ क्या है, इसका क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, तो पता होनी चाहिए कि इसको अपन यूज़ करते हैं टू लाइगेट ग्रेट वेसल्स इन कार्डियक सर्जरीज। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे कोई सर्जरी करनी है, तो अगर इन वेसल्स को डैमेज किया गया, ग्रेट वेसल्स को, तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन को लाइगेट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं ऑब्लिक साइनस के बारे में। तो जो ऑब्लिक साइनस होता है वो कहाँ पे होता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि अपना जो लेफ्ट एट्रियम है वो पोस्टीरियर साइड में आता है हार्ट की। तो मैं जो हार्ट बनाता हूँ वो जैसा बनाता हूँ हमेशा, ठीक है। तो पीछे की तरफ आता है, इसमें अपने को नहीं दिखता है, पीछे की तरफ होता है लेफ्ट एट्रियम। एंड जो लेफ्ट एट्रियम है उसके जस्ट पीछे एक गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इज ऑब्लिक साइनस। सो ऑब्लिक साइनस इज स्पेस बिहाइंड लेफ्ट एट्रियम एंड बिटवीन दी पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम के पीछे एंड बिटवीन दी पल्मोनरी वेन्स होता है, ठीक है। तो इसकी बाउंड्रीज कौन बनाएगा, तो इसकी बाउंड्रीज कौन फॉर्म करता है, तो इसके एंटीरियर में, तो हमने कहा ये पीछे की तरफ है लेफ्ट एट्रियम के, तो इसकी बाउंड्रीज किसने बना ली, तो एंटीरियर में होता है लेफ्ट एट्रियम होता है, एंड पोस्टीरियर में होता है इसोफेगस। ये कुछ ऐसी कंडीशन है कि मैंने क्या करा, इसको देखने के लिए हार्ट को ऊपर से काट दिया ऐसे, ठीक है। तो मैंने जैसे हार्ट को ऊपर से काटा, तो ये पल्मोनरी वेन्स आ रही थी, ये रहा तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम एंड इसके पीछे एक गैप है, दैट इज ऑब्लिक साइनस, ठीक है। अब यहाँ कहीं होता है इसोफेगस, एंड जैसे ही लेफ्ट एट्रियम ऐसे बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन जो भी करता है, तो ये इस स्पेस का यूज़ करता है ऑब्लिक साइनस को। सपोज करो अगर ये स्पेस नहीं होता ऑब्लिक साइनस यहाँ पे, तो ये सीधा कंप्रेस कर देता इसोफेगस को, ठीक है, ये इसोफेगस को कंप्रेस कर देता, तो वहाँ पे दिक्कत होती। सो
सो जो ऑब्लिक साइनस है वो प्रोवाइड करता है एडिशनल स्पेस फॉर एक्सपांशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम विदाउट कंप्रेसिंग इसोफेगस। एक स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि जो लेफ्ट एट्रियम की जो फीलिंग हो रही है वो प्रॉपर हो सके एंड इसोफेगस उसमें अफेक्ट ना हो, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं हार्ट के बारे में। तो जो भी अपने पहले का नॉलेज है उसको बचा के रखना। अपन बात करेंगे अपनी नई नई चीज़ें कि क्या अपन नया सीख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हार्ट को बना रखा है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। तो ये रहा अपना राइट एट्रियम, ये रहा राइट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड जो लेफ्ट एट्रियम है वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। इसके बाद ये रही कुछ बॉर्डर्स, ये रहा राइट बॉर्डर, ये रहा इंफीरियर बॉर्डर, ये रहा लेफ्ट बॉर्डर एंड ये रहा अपर बॉर्डर, ओके। इसके बाद अपन बात करते हैं हार्ट के सरफेसेस के बारे में। तो ये रही सरफेसेस यहाँ पे, ये रही राइट सरफेस, ठीक है, ये रही एंटीरियर सरफेस, ये रही इंफीरियर सरफेस एंड जो पीछे की तरफ है पोस्टीरियर सरफेस उसको भी बोल देते हैं अपन बेस, ठीक है। एंड ये जो एट्रोवेंट्रिकुलर सल्कस होता है, एट्रोवेंट्रिकुलर सल्कस, इसी को दूसरे नाम से बोला जाता है कोरोनरी सल्कस। कंफ्यूज नहीं होना है, कोरोनरी साइनस इज डिफरेंट थिंग। कोरोनरी सल्कस क्या है? तो वो रहा एट्रोवेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 सरफेसेस होती हैं, एक बेस होता है दैट इज पोस्टीरियर सरफेस। अब बेस को कौन फॉर्म करता है? तो पीछे की तरफ कौन आ रहा है? हमने देखा कि अपना लेफ्ट एट्रियम आ रहा है ना, तो मोस्टली वही फॉर्म करता है। सो बेस जो होता है पोस्टीरियर में उसको उसका वन थर्ड पार्ट फॉर्म करता है राइट एट्रियम एंड 2/3 पार्ट फॉर्म करता है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इसके बाद अपेक्स की बात करते हैं। तो अपेक्स की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा, इन लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन के मीडियल में एंड 9 सेंटीमीटर लेटरल टू मिड स्टर्नल लाइन, ठीक है। इसके बाद एक टर्म है दैट इज डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये क्या है? तो नॉर्मली जो अपेक्स बीट है वो कहाँ मिलेगी? जहाँ अपेक्स होगा वहीं मिलेगी ना। तो नॉर्मली लेफ्ट साइड में मिलती है, लेकिन अगर मैं इसकी एक मिरर इमेज फॉर्म कर दूँ तो ये कहाँ आ जाएगी? हार्ट अपेक्स बीट राइट साइड में आ जाएगी। तो अगर अपेक्स बीट राइट साइड में आ जाए, बॉडी के राइट साइड में आ जाए, तो उसी कंडीशन को अपन नाम देते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा हार्ट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये रही एंटीरियर सरफेस एंड ये रही डायफ्रामेटिक सरफेस या फिर इंफीरियर सरफेस, जिसके थ्रू अपन हाथ इसको रखते हैं। बेस के थ्रू नहीं रखते, क्लियर रखना। बेस यहाँ के ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे पीछे। तो हार्ट को अगर हाथ पे रखते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस के थ्रू, बेस के थ्रू नहीं रखते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं राइट एट्रियम के बारे में। सो राइट एट्रियम के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इसके फीचर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, एक एक्सटर्नल फीचर्स, एक इंटरनल फीचर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं? तो जो राइट एट्रियम है उसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसको मैंने नाम दिया है राइट ऑरिकल, ठीक है। अगर ये राइट एट्रियम है, ये कुछ बचा हुआ पार्ट, एक्सटेंडेड पार्ट, दैट इज राइट ऑरिकल। अब क्या हुआ ना कि जो इसका इंटीरियर था, जो इसका इंटीरियर होता है उसको अपन रफ और स्मूथ पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो एंटीरियर होता है वो रफ होता है एंड जो पोस्टीरियर होता है वो स्मूथ होता है। एंड इसके बीच में एक डिमार्केशन भी तो होगा। तो ये रहा कुछ डिमार्केशन, अगर ये एंटीरियर है, ठीक है, और ये पीछे वाला पोस्टीरियर है, ठीक है, तो इसके बीच में डिमार्केशन है। एंड जब मैंने इस डिमार्केशन को बाहर से देखा तो मैंने इसको एक नाम दे दिया दैट इज सल्कस टर्मिनलिस। एंड जब मैंने इसको अंदर से देखा तो मैंने इसको एक नाम दे दिया क्रिस्टा टर्मिनलिस, ठीक है। एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम है बस, ओके। सो सल्कस टर्मिनलिस कहाँ से है? बाहर से। एंड इंटरनली क्या है? क्रिस्टा टर्मिनलिस, एक ही चीज़ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके इंटीरियर के बारे में, तो इसके इंटीरियर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। जो रफ एंटीरियर, एक तो रफ एंटीरियर वॉल एंड स्मूथ पोस्टीरियर वॉल में, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट में जो लिखा हुआ है एक बार पढ़ लो बस यहाँ पे। जब मैं डेवलपमेंट पढ़ाऊँगा तो मैं रटा दूंगा, याद ही करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। सो जो अपना रफ एंटीरियर वॉल है वो कहाँ से बनता है? तो वो बनता है फ्रॉम प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर से। एंड जो स्मूथ पोस्टीरियर वॉल है वो फॉर्म होती है फ्रॉम राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस, ठीक है। एंड जो मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज होती है, मोस्ट ऑफ द वेन्स होती हैं, वो स्मूथ पार्ट में ओपन होती हैं, ओके। अब देखो ये रहा कुछ इसका डायग्राम, ये रहा तुम्हारा क्रिस्टा टर्मिनलिस, ये रही रफ एंटीरियर वॉल। अब ये रफ क्यों है? तो इसमें होती है मस्कुली पेक्टिनेटी के बैंड्स होते हैं जो इसको रफ बना देते हैं, कॉम शेप होता है ऐसे, ठीक है, जो इसको ऐसे रफ बना देते हैं, ठीक है।
अब ये रहा स्मूथ पोस्टीरियर वॉल। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि एक चीज़ होती है यहाँ पे टेंडन ऑफ टोडेरो, एक होता है यहाँ पे कोरोनरी साइनस, ठीक है, एंड एक होता है यहाँ पे कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड। एंड अगर इन तीनों को मिला के मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी ट्राइंगल बनाऊँ तो उसको मैं नाम देता हूँ ट्राइंगल ऑफ कोच, एंड ये होती है लोकेशन ऑफ एवी नोड, ठीक है। एंड जो ऐसे नोड होता है वो कहाँ होता है, क्रिस्टा टर्मिनल्स के ऊपर ही होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं यहाँ पे। देखो हमें पता है कि जितनी भी वेन्स हैं वो कहाँ आगे ओपन होती हैं, ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे, राइट एट्रियम में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन आके ओपन हो रहा है, तो एक तो सुपीरियर वेना केवा हो गई, इंफीरियर वेना केवा हो गई, कोरोनरी साइनस हो गया यहाँ पे, एंटीरियर कार्डियक वेन्स हो गई, एंड फिब्रिशियस वेन हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ अपने पढ़ी थी कि इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है सबको पता होता है। जैसे अपन इंटर एट्रियल सेप्टम पढ़ते तो अपने दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि इसमें फोसा ओवेलिस भी होता था। तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या है, फोसा ओवेलिस। तो जो फोसा ओवेलिस है वो किससे फॉर्म होता है, सेप्टम प्रेमम से फॉर्म होता है। अब देखो खिड़की है तो दीवार भी तो होगी, ठीक है। सो जो फोसा ओवेलिस की जो दीवार है, जो मार्जिन है, वो किससे फॉर्म होता है, फ्रॉम सेप्टम सेकेंडम से, ठीक है। जो एनुलस ओवेलिस है दैट इज मार्जिन किससे फॉर्म हुआ है, सेप्टम सेकेंडम से, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं राइट वेंट्रिकल के बारे में। तो इसके इंटीरियर को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो गया रफ इनफ्लोइंग पार्ट एंड स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट। इनफ्लोइंग इज रफ, आउटफ्लोइंग इज स्मूथ, ठीक है। अब देखो जो स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट है इसका एक और नाम होता है दैट इज इनफंडिबुलम ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये जो रफ एंड स्मूथ पार्ट है इनको सेपरेट कौन करता है, तो इनको सेपरेट करती है सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट, ठीक है। इसके बाद ये जो रफ पार्ट है ये रफ क्यों है, तो अपन ने पढ़ा था कि जो राइट एट्रियम था उसका रफ पार्ट क्यों था, ड्यू टू मस्कुलरी पैक्टिनिटी के कारण। जो वेंट्रिकल का है इसका रफ पार्ट क्यों है, ड्यू टू ट्रेबिकुली कार्नी के कारण। एंड ये जो ट्रेबिकुली कार्नी ये तीन फॉर्म से प्रेजेंट होती है, यहाँ तो रिच फॉर्म करेगी, या ब्रिज फॉर्म करेगी, या फिर पिलर्स या फिर पेपिलरी मसल्स फॉर्म करेगी। तो इसे मोटे मोटे तौर पे देख रहे हो ये वाली चीज़, ये क्या है, रिच, फिर ये क्या है, ब्रिज, एंड ये जो तुम्हें दिख रहा है दैट इज पेपिलरी मसल्स या पिलर्स, ठीक है। अब देखो तीन पिलर्स होते हैं हमारे पास, दैट इज तीन पेपिलरी मसल्स होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेप्टल। अब जो एंटीरियर वन है वो लार्जेस्ट होती है, तो ये इतनी बड़ी है तो हमने सोचा क्यों ना इसको मार्जिन से कनेक्ट किया जाए, इसको सेप्टम से कनेक्ट किया जाए, ठीक है। तो हमने इसको करा सेप्टम से कनेक्ट, तो और इसको अपने एक नाम दे दिया दैट इज सेप्टो मार्जिनल ट्रेबिकुली या फिर मॉडरेट बेंड ब्रिज है, ठीक है, एक तरह से। अब इसके अंदर से पास होता है क्या, इसके अंदर से पास होती है राइट बंडल ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ इस, ठीक है। सो जो ये मॉडरेट बैंड है ये पाथ प्रोवाइड करता है टू राइट बंडल ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ इस, ठीक है। इसके बाद ये जो पेपिलरी मसल्स हैं ये विद द हेल्प ऑफ कॉर्डा टेंडिनी, ये विद द हेल्प ऑफ कॉर्डा टेंडिनी कनेक्ट होती हैं कस्प ऑफ वॉल्व से। अब इनका काम क्या है, तो इनका काम होता है कि जो वॉल्व हैं ये अपोजिट में ना खुल जाए, सिंपली मीन्स कि ये रीगर्जिटेशन को प्रिवेंट कर रही है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती हैं, ठीक है।